Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 13th chapter of your novel, The Three Men in Boat by Jeremy K. Jeremy. Now the summary of the chapter. The man passes by Mado and Bhishma Abbey. तीनों आदमी माड़ो से और बिश्मा एबे से गुजरते हैं where many important historical figures are buried. जहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक लोगों को बरिड किया गया था, दफनाया गया था. एट मैडमैनहम दे पास एन एबे, और मैडमैनहम से भी एक एबे से गुजरते हैं दैट वंस अ हाउस ऑफ हेडनॉस्टिक ऑर्डर, जहाँ एक खुश मिजाज मंक का घर था, हुज मोटो वॉज, जिसका एक ही मात्र लक्ष्य था, डू एज यू प्लीज, कि वो करो जो तुम चाहते हो. द फ्रेंड्स स्टॉप फॉर लंच इन अ विलेज, और फिर वो एक गांव में लंच के लिए रुकते हैं. द मॉन्टमेर्सी चेज अ लार्ज टॉम कैट, वहां पर मॉन्टमेर्सी एक बड़ी सी कैट को चेज करता है, उसको भगाता है. only to back away when the cat calmly stares him down, और वापस वो तभी लौटता है जब कैट शांति से खड़ी जाती है और उसे घूरने लगती है, और मॉन्टमेर्सी वापस लौट आता है. द मैन स्टॉक अप ऑन फूड इन मार्लो, और यहाँ मार्लो में आने के बाद वो अपना पूरा स्टॉक फिल अप करते हैं खाने का. एंड बाय द टाइम, और उसी समय के हिसाब से दे फिनिश शॉपिंग, और अपनी शॉपिंग पूरी करते हैं. सेवरल अर्न बॉयज, बहुत सारे लड़कों को वो हायर करते हैं और ट्रेलिंग बिहाइंड देम, जो उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, कैरिंग देयर परचेज, जो भी उन्होंने सामान खरीदा था उसे लेकर. जे ह्यूमरसली डिस्क्राइब व्हाट द प्रोसेशन मस्ट लुक लाइक टू एन आउटसाइड आई, जे बड़ी मजाक के साथ डिस्क्राइब करता है उस सभी इवेंट को, उस प्रोसेशन को, कि एक इंसान को कैसा लगता होगा इस पूरे प्रोसेशन को देखकर. दे देन हैव ट्रबल डिपार्टिंग फ्रॉम मार्लो, फिर उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है वहां से डिपार्ट करने में मार्लो से, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्टीम लॉन्चेस, बिकॉज वहां पर बहुत सारे स्टीम लॉन्चेस मौजूद थे इन द वाटर, पानी में, एंड विच आर नॉइजी, जो काफ़ी नॉइजी थे, एंड आर डिफिकल्ट टू नेविगेट अराउंड, और उनको वहाँ नेविगेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी. Near Hambledon Lock के करीबी, the traveler ran out of drinking water. इनको पानी की कमी महसूस होती है. The lock keeper advised them, और लॉक कीपर उनको एडवाइस करता है to drink from the river, कि वो नदी से पानी पी लें. But they are concerned about the germs of poison. लेकिन उनको मालूम था कि उस पानी में कुछ ऐसे जर्म्स हैं जो पॉइजनस हैं, प्रेजेंट इन द थेम्स, जो थीम्स के अंदर मौजूद हैं. They find some water from a nearby cottage well, और फिर उन्हें पास के किसी कॉटेज के कुएं से पानी मिलता है. बट जे स्पेकुलेट इन रिट्रोस्पेक्ट, लेकिन जे फिर उनको टोकता है दैट दिस वाज प्रोबेबली द रिवर वाटर एज वेल, वो कहता है कि शायद ये वो नदी का ही पानी होगा. हाउएवर सिंस दे डिड नॉट नो, हालांकि उनको ये नहीं मालूम था कि इट डिड नॉट टेस्ट बैड, कि उसका टेस्ट बुरा नहीं है. एज दे कंटिन्यू ऑन देयर जर्नी, जब वो अपनी यात्रा पे कंटिन्यू कर रहे थे, दे सी अ डॉग फ्लोटिंग ऑन इट्स बैक, उन्हें एक कुत्ता तैरता हुआ नजर आता है अपनी बैक पर डाउन द रिवर, नदी के किनारे, नदी में. व्हेन दे सेटल डाउन ऑन द शोर, और जब वो किनारे पर एक जगह सेटल हो जाते हैं फॉर द डिनर, रात के खाने के लिए, हैरिस अनविटिंगली सेट्स एट द एज ऑफ अ ग्लच, वो एक ग्लच के किनारे पर बैठ जाता है, एंड फॉल्स इनटू इट, और नदी में गिर जाता है. व्हेन ही लीन्स बैक, जब वो पीछे की तरफ झुकता है. बिकॉज दे डू नॉट सी हिम फॉल, हालांकि क्योंकि उन्होंने उनसे गिरते हुए नहीं देखा था. जे एंड जॉर्ज इनिशियली बिलीव, जे और जॉर्ज ये महसूस करते हैं दैट ही इज दैट, कि वो मरा है, एंड आर नॉट टेरिबली अपसेट अबाउट इट, और बहुत ज़्यादा उसके लिए दुखी नहीं होते. हाउएवर हैरिस देन क्लाइम्स फ्रॉम द ग्लच, लेकिन कैसे भी करके हैरिस जो है ग्लास से बाहर निकलता है, एंड एंग्रीली एक्यूज देम, और बहुत गुस्से से उन्हें एक्यूज करता है ऑफ मेकिंग हिम सिट देयर ऑन द पर्पस, कि उन्होंने उस जगह पर उसे क्यों बिठाया. दिस वॉज द समरी ऑफ द 13th चैप्टर ऑफ योर नॉवल Three Men in Boat by Jeremy K. Jeremy. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.